प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम सभी देख रहे हैं कि वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। वृक्षारोपण, जी हाँ, हमारे जीवन का आधार है वृक्ष, क्योंकि वहीं से हम सभी को ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए साहब श्री इस बात को कहे हैं कि जितना अधिक वृक्ष हम सभी लगाएंगे, हमारे आने वाले संतति को उतना फायदा होगा। तो हम सभी साहब श्री जब शरीर में थे उसी समय से हम लोग एक स्लोगन गा रहे हैं, सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वृक्षारोपण प्रकृति की एक पुण्य प्रयास है। वृक्ष हमारे जीवन के मौलिक आधार हैं। जिस तरह श्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह वृक्षों के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय कार्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सभी को वृक्षारोपण करनी चाहिए। आइए दीदी बरखा आनंद इस विषय में क्या कहती है, हम सभी सुनते हैं। 27 जुलाई को मां नीला मानंद जी का जन्मदिन है। नाग पंचमी के दिन मनातूगढ़ में सन 1952 में 27 जुलाई को दीदी माँ का जन्म हुआ, और नाग पंचमी के उस पावन अवसर पे उस बच्ची के जन्म ने आध्यात्म के रास्ते पे साहब श्री के साथ अलग ही एक भविष्य गढ़ के रखा था, जो आने वाले समय में दिखा। और साहब और दीदी के एक प्रेम के सम्मिश्रण ने एक ऐसी दुनिया बनाई, शिव शिष्यों की दुनिया, शिव शिष्यों का परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें जो जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाता है। तो इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि दीदी माँ के जन्मदिन पे हम लोग वर्षों से वृक्षारोपण भी करते आ रहे हैं। आज भी कितने गुरु भाई गुरु बहन जगह जगह कर रहे होंगे, यहाँ भी हो रहा है। और शिव के शिष्यों की घोषणा करते हैं हम लोग जितना ज्यादा कर सके। तो अभी हम लोग सुन रहे थे दीदी बरखा आनंद के द्वारा वृक्षारोपण पर कही गई उनके विचार को। वृक्षों का महत्व क्या है हम सभी जानते हैं एक एक करके। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के स्रोत हैं पेड़। एक पेड़ अपने जीवन काल में लाखों लीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो जीवों के जीवन का आधार है। बिना ऑक्सीजन के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। दूसरा पहलू प्रदूषण नियंत्रण। वृक्ष धूल, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोखकर वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, उसे शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जिससे पेड़ पौधा और हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। उसके बाद आइए जल संरक्षण। वृक्ष वर्षा को आकर्षित करते हैं, जल का स्तर बनाए रखते हैं, भूमि में जल को सोखते हैं और भूमि की रक्षा करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, जैसे पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे को वृक्ष अपने अंदर आश्रय देते हैं। छोटे छोटे पक्षी, बड़े बड़े पक्षी उस पर आश्रय लेते हैं, और उसके बीट से जितना अधिक बीट उसके नीचे गिरता है वो जमीन को उर्वरा बनाती है। उसके बाद आइए मानव जीवन को ऊर्जा। आयुर्वेद के अनेक औषधीय गुण वृक्षों में समाहित हैं, जैसे नीम, पीपल, तुलसी, आंवला इत्यादि। ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये सभी हमें वृक्ष से ही मिलते हैं। यदि वृक्ष नहीं हो तो हम सभी को ये सब मिल भी नहीं सकता है। आइए हम सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण की आवश्यकता क्यों है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण और जंगलों की कटाई ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। वनों के विनाश से न केवल तापमान बढ़ रहा है, देखते हैं गर्मी कितनी अधिक बढ़ गई है वातावरण में, बल्कि जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में वृक्षारोपण एकमात्र समाधान है, इस संकट से बचा जा सकता है।
अब हम सभी ध्यान देते हैं कहाँ, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वृक्षारोपण कितना जरूरी है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बट वृक्ष आदि को देवतुल्य माना गया है, पूजा की जाती है। महाभारत और पुराणों में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान वृक्षों से ही जीवन यापन किया था। वृक्ष का फल फूल कंदमूल खा करके ही भगवान श्री राम अपना जीवन यापन किए थे वनवास के दरमियान। महादेव को बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं जो वृक्ष की ही देन है, नहीं तो महादेव की हम सब पूजा कैसे करेंगे। धतूरा वृक्ष की ही देन है, जो बेलपत्र धतूरा हम महादेव को चढ़ाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस संबंध में हम सभी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाएं। कहाँ लगाएं? तो स्कूल में, मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का अभियान चलाएं और वहाँ वृक्ष लगाएं। या संभव हो तो किसी पड़ोसी के खेत में, खलिहान में वृक्ष लगाएं। उससे पूछकर, यही ना होगा कि फल वो खा लेंगे, पेड़ पुराना होगा तो वो रख लेंगे, लेकिन वातावरण में जो फायदा मिलेगा वो तो कोई रोकेगा नहीं। पेड़ को केवल लगाना ही नहीं है, उसकी सेवा भी करना है। फलों के छायादार और औषधीय पौधों को प्राथमिकता हम सभी को देना चाहिए। और साथ ही हम सभी को अपने बच्चों को वृक्षों की उपयोगिता के विषय में समझाना चाहिए, क्योंकि जहाँ वृक्ष है वही जीवन है। जहाँ वृक्ष है वही जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ शिव है। जहाँ जीवन है वहाँ शिव है। भगवान शिव का निवास गहन पर्वतों और वनों में, विशेषकर कैलाश पर्वत पर बताया गया है। वह सदा अरण्यवासी यानी वन में रहने वाले हैं, जो जीवन की कृत्रिमता माने बनावटी से दूर प्रकृति की गोद में तल्लीन रहते हैं। उनका यह स्वरूप हमें सिखाता है क्या? प्राकृतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है। प्राकृतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है। शिव पंच महाभूतों के स्वामी हैं। शिव को पंच महाभूतों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का अधिपति, मालिक माना गया है। शिव की आराधना स्वयं प्रकृति की आराधना है। यदि हम शिव की आराधना करते हैं तो समझिए इससे प्रकृति प्रसन्न होती है, और प्रकृति की ही आराधना हम सभी कर रहे हैं। और प्रकृति को हम सभी हरा भरा रखेंगे तो महादेव हम पर सदा प्रसन्न रहेंगे। अब आइए शिव और औषधीय वृक्ष के विषय में क्या तालमेल है दोनों जगह। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है, त्रिदोष नाशक है, हृदय रोग में लाभकारी है बेलपत्र, और महादेव पे बेलपत्र ही तो हम लोग चढ़ाते हैं। धतूरा और आख विषाक्त पौधे जिन्हें शिव ने अपनाया, यह संदेश देता है कि प्रकृति में जो विष है उसे भी संतुलन में रखना चाहिए। शिव यह बताते हैं कि प्राकृतिक चीजों का सदुपयोग करके भी जीवन साधा जा सकता है। ये तो महादेव ही हम सभी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। श्रावण मास में वर्षा होती है, यही समय है जब लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं। पेड़ पौधा होगी तो समय पे बरसात होगी, और समय पे बरसात होगी तो फसल हमारे अच्छे होंगे। यह केवल पूजा नहीं है, महादेव पर जल चढ़ाना यह केवल पूजा नहीं है, वर्षा ऋतु के प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि वर्षा से ही वृक्ष, फसल, नदियाँ सब जीवनदायिनी बनती है। वर्षा नहीं होगा तो कैसे फसल लहलाएगा। इससे हमें कुछ धार्मिक शिक्षाएं मिलती हैं। धार्मिक शिक्षाएं क्या है? प्रकृति और शिव, वृक्षों में भी शिव का वास होता है। यदि आप वृक्ष की रक्षा करते हैं तो शिव की आराधना कर रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि वृक्ष की रक्षा करते हैं तो शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव और प्रकृति एक ही तत्व के दो रूप हैं। शिव की पूजा केवल मंदिरों में नहीं, प्रकृति की रक्षा करके भी होती है। महादेव की पूजा केवल मंदिरों में करने से नहीं, यदि प्रकृति की रक्षा करते तो समझिए ये शिव की पूजा हम सभी कर रहे हैं। जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है, जल की रक्षा करता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, वह सच्चा शिव भक्त है।
महागुरु महादेव कहते हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ केवल मंत्र है। लोग मंत्र से महादेव की पूजा करते हैं। क्या कर रहे हैं महादेव? मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ केवल मंत्र है, मैं वहाँ हूँ जहाँ करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम है। जहाँ करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम है। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करता, यह मानवता की सेवा है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें लगाया गया प्रत्येक पौधा भविष्य की रक्षा का संकल्प बनाता है। तो आइए हम संकल्प लें, प्रकृति से प्रेम करें, वृक्ष लगाएं और उन्हें बचाएं। आज देखिए कि हमारा शिव शिष्य परिवार का मुख्यालय रांची, दीदी माँ के जन्म दिवस 73वें जन्म दिवस के अवसर पर 73,000 वृक्ष लगाने को संकल्पित है और वहाँ प्रयास हो रहा है। रांची में खूब प्रयास हो रहा है। वहाँ के जो गुरु भाई बहन हैं, दीदी बरखा आनंद, अर्चित आनंद भैया, उनके बच्चे, वहाँ कार्यालय में जितने भी हमारे गुरु भाई बहन रहते हैं, सभी कोई मिल कर के, या जो कोई वहाँ जाते हैं दीदी माँ से मिलने, साहब से मिलने, वहाँ पर सभी मिलकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होइएगा फेसबुक पर कि दीदी बरखानंद, अर्चित भैया सभी कोई जाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं। तो हम सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हम सभी भी वृक्षारोपण करें। अपना जगह हो तो अपने जगह पर करें, नहीं तो कोई भी सार्वजनिक स्तर पर पूछकर, जो उसके केयर टेकर है उनसे पूछकर वहाँ पर वृक्षारोपण करें। जहाँ वो बताएंगे वहाँ वृक्षारोपण करें और उसका परवरिश भी हम सभी को करना चाहिए। यदि कहीं जगह नहीं मिले तो किसी का कोई खेत है, ज़मीन है, तो उनसे पूछकर वृक्ष वहाँ लगा दे, लहराएगा तो ऑक्सीजन तो सभी को वहाँ से मिलेगा। भले ही फल वो खा लेंगे लेकिन ऑक्सीजन तो सभी को मिलेगा। तो इस तरह हम सब यदि प्रकृति की सेवा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो महादेव का भी सेवा कर रहे हैं और शिव गुरु कार्य भी हम सभी कर रहे हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा समाज में, हमारे शहर में, गांव में, हमारे देश में, राज्य में कि शिव शिष्य परिवार के द्वारा इतना वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को ही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।